पेशावर। इनकी अपनी कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है? अच्छा, मैं बोर्ड पे पास पेपर का सवाल कर रहा हूँ ना, तो कोशिश करूंगा कि पूरी ऐसी प्रेजेंटेशन से करूं कि आप पेपर में कर सकें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैरिंग अमाउंट लिख रहा हूं इनकी 160, 100, 1 to 5। फिर इनकी लाइव्स कितनी? 10, 8, 6। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1600, ये बन जाएगा 800, और ये 750। These weights will be used for allocation of corporate assets। कोई मसला नहीं, आपको जब कहा है ना कैलकुलेट, तो फिर आप एक ही फ्लो में करते जाएं। हाँ, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट है लेट्स से जनरल एंट्रीज, अच्छी प्रेजेंटेशन ये होती है कि जो रिक्वायरमेंट है वहां से सवाल स्टार्ट हो और बाकी सब वर्किंग्स हो। जनरल एंट्रीज तो फिर एंट्रीज लिखें, उसमें जो जो चाहिए वो आप फिर वर्किंग में शो करें। लेकिन अगर सवाल में इतना कहा है कि कैलकुलेट, जैसे इस सवाल में क्या कहा है, कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, तो कोई मसला नहीं वर्किंग्स का, आप जो जो तरतीब से कैलकुलेट करते जाएं, चलते जाएं आगे। हाँ, बस जो कर रहे हैं उसकी प्रॉपर हेडिंग वगैरह जरूर रखें। ये हमने वेट्स निकाल लिए, इसी के आगे चल रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने लगे हैं एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। अच्छा, मैं ये पार्ट 1 कर रहा हूं, पार्ट ए का 1 कर रहा हूं। तो कराची, लाहौर और पेशावर, पेशावर को पता नहीं क्या लिखते हैं, PWR लिखते हैं शायद, है? चलो जो भी लिखते हैं, खैर। एक तो इसके अपने एसेट्स हैं, अपने एसेट्स क्या क्या है, 160, 100 और 125। फिर जब हम बांट देंगे, क्या क्या है, बिल्डिंग है, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है कितना? अच्छा, अब इसमें जरा एक ट्रिक ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा है कि जो हेड ऑफिस है वो तो पूरे बिजनेस के लिए है, दी ऑपरेशंस आर कंडक्टेड फ्रॉम द हेड ऑफिस, तो ये तो इन तीनों शहरों के सपोर्ट में है। तो हेड ऑफिस को तो हमने इन तीनों में बांटना है, इन तीनों में बांटना है। इसका टोटल क्या बना इन तीनों का? 3। हेड ऑफिस को चूंकि तीनों में बांटना है, तो हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस की अपनी कितनी है वैल्यू, 84 इंटू 160, नहीं 1600 डिवाइडेड बाय 3150। एक मिनट, 84 इंटू 800 ओवर 3150, 84 इंटू 750 ओवर 3150। जी कितना? 42.67, 21.33, 20। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पीडीसी के बारे में लिखा हुआ है कि ये है ही सिर्फ कराची और लाहौर के लिए, तो पेशावर वालों को तो सपोर्ट है ही नहीं, तो इसको बांटना भी फिर सिर्फ इनमें है। 2400, क्योंकि इसका ताल्लुक ही नहीं है ना पेशावर से, तो इसको फिर 2400 की रेशियो में बांटेंगे। पीडीसी है कितना? 26 इंटू 1600 ओवर 2400, 26 इंटू 800
ओवर 2400, 17.33, 8.67 और यहाँ नहीं आएगा। तो कैरिंग अमाउंट्स बन गई कराची 220, इसकी 130 और ये तो 145। ये हो गई इनकी कैरिंग अमाउंट्स। जी जी कर लें। और इनकी रिकवरेबल अमाउंट्स गिवन है। इसकी है 155 शायद, और दूसरे की हायर क्या है 115 और तीसरे की हायर 169। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि कराची वाले सीजीयू में लॉस है 65, लाहौर वाले में 15 और यहाँ नहीं। तो हमने ये इम्पेयरमेंट लॉस निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, लॉस को बांट लेते हैं। ये मैंने सवाल शुरू किया था, ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा, अब उसके आगे चल रहा हूँ। लॉस को हम बांट लेते हैं। कराची में लॉस है और लाहौर में लॉस है। तो जो कराची का लॉस है और जो लाहौर का लॉस है वो बटेगा अदर एसेट्स में और बिल्डिंग में और पीडीसी में। तो कराची का लॉस है 65 और ये 65 बटेगा 65 इंटू 160 ओवर 220 और 65 बटेगा इंटू 42.67 ओवर 220 और 65 बटेगा 17.33 ओवर 220, 42.27, 2.27, 12.60, 5.13। ये हमने जी, तो फिर क्या गड़बड़ कर दी? देखो किसमें गड़बड़ की है। ये देखो 47 है ये। इलेवन पॉइंट 12.6 और ठीक है जी। इसमें 15 इंटू 100 ओवर 130, 15 इंटू 21.33 ओवर 130 और 15 इंटू 8.67 ओवर 130। ये कैरिंग अमाउंट की रेशो में बांट रहा हूँ। इधर
11.54, 2.46 पूरा वन 2.46 और सही। ये हमने बांट दिया 15, ये बांट दिया लॉस। और पूछा क्या है? तो अब हम सारी कैरिंग अमाउंट लिख देते हैं, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स, यानी सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी ये उसका आंसर है। अब क्या है? कराची 160 और इसको चार्ज किया है 47.27 और लाहौर 100 और इसको चार्ज किया है 11.54 और पेशावर इसको कुछ चार्ज नहीं किया। और हेड ऑफिस कितना था? 84 और इसको चार्ज किया है 12.68 और 2.468 और पीडीसी कितना था? 26 और इसको चार्ज किया है 5.138 और 18। तो इन सब की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स आ गई 112.73, 88.46। पेशावर तो 125 ही है। कैरिंग अमाउंट तो है ना, जीरो थोड़ी हो गई है। $68.94 पॉइंट, ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। 112.73, 88.46, 125, 68.94 और 19.88, ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। इसके स्टेप ऐसे याद करें कि सबसे पहले तो आप रिकवरेबल, सबसे पहले आप कैरिंग अमाउंट निकालें। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालें। कैरिंग अमाउंट निकालनी है, गिवन है, ठीक है, एलोकेट करनी है, एलोकेट करना है। रिकवरेबल अमाउंट निकालें। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। अगर गिवन है तो उनमें से जस्ट हायर चूज कर लें जैसे इस सवाल में था, और अगर कैश फ्लोज दिए हैं तो फिर पहले वैल्यू इन यूज निकालें, फिर फेयर वैल्यू से कंपेयर करके रिकवरेबल बनाएं। तीसरा, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। चौथा, इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करें। अच्छा, इस सवाल की समरी बताता हूँ स्टेप्स। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट्स निकालनी है आपने। कैरिंग अमाउंट्स अगर इंडिविजुअल एसेट्स की हैं या कॉर्पोरेट एसेट्स भी हैं, कैरिंग अमाउंट निकाली। कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट हो सकते थे, एलोकेट की, और ये भी कैरिंग अमाउंट निकालने ही के लिए था। सीजीयूज की कैरिंग अमाउंट निकालें। सबसे पहला काम आपने कैरिंग अमाउंट्स ढूंढ ढूंढ के पूरी करनी है। एलोकेशन हो सकती है तो एलोकेट करना है। कैरिंग अमाउंट निकले। अगला काम रिकवरेबल अमाउंट्स निकालनी है। गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस सवाल में वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों गिवन थी, उनमें से हायर ले ली। अगर वैल्यू इन यूज ना गिवन होती, कैश फ्लोज दिए होते, तो फिर वो डिस्काउंटिंग करके निकालनी पड़ती। निकाल ली। रिकवरेबल अमाउंट आ गई, इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट निकालें। कॉर्पोरेट एसेट्स हैं तो बांट के फिर कैरिंग अमाउंट बनेगी। रिकवरेबल अमाउंट निकालें, इंपेयरमेंट लॉस निकालें, इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट कर दें। ठीक है। अगर सिर्फ लॉस तक पूछा था तो ये आंसर है, और अगर पूछा है कि लॉस के बाद बाकी क्या बचेगा तो फिर ये आंसर है। जी जी, कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट हो सकते हैं, मैंने पॉइंट 1 किया है अभी। ये था 10 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। अब आते हैं पॉइंट 2 पे।
अच्छा इसमें ना हाँ एक पॉइंट और सुन लें। हेड ऑफिस की लाइफ कितनी है? 15 साल। तो चूंकि उसकी लाइफ 15 साल है, 15 साल, तो वही हेड ऑफिस ये ज्यादा अरसा इस्तेमाल कर रहा होगा, ये थोड़ा अरसा इस्तेमाल कर रहा होगा, ये और थोड़ा अरसा इस्तेमाल कर रहा होगा। इसलिए हमने इस टाइम पीरियड को भी कंसिडर किया। दोबारा सुने, हेड ऑफिस चूंकि 15 साल तक रहना है, जो मैंने कल रीजन बताई थी ना वही दोबारा बता रहा हूं। हेड ऑफिस चूंकि 15 साल तक इस्तेमाल होना है, तो ये ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसको, ये थोड़ा करेगा, ये और थोड़ा करेगा। तो इसकी वजह से हमने इन लाइव्स का भी वेट लिया। पीडीसी की लाइफ कितनी? 5 साल। तो वो तो है ही 5 साल, ये सब उसको 5-5 साल इस्तेमाल कर जाएंगे। तो पीडीसी में इसकी बगैर भी अगर हम सिर्फ कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बांट लें तो भी चलेगा। ये बात दोबारा सुने, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हेड ऑफिस 15 है ना, 15 साल लाइफ है, यानी इन तीनों की जिंदगी में हेड ऑफिस काफी ज्यादा है। तो ये हेड ऑफिस को 10 साल इस्तेमाल कर जाएगा, जबकि ये बेचारा सिर्फ 8 साल इस्तेमाल कर रहा होगा। हेड ऑफिस मौजूद होगा, ये सिर्फ 6 साल इस्तेमाल कर रहा होगा, जबकि हेड ऑफिस मौजूद होगा। उसने तो 15 साल में जाके खत्म होना है। तो इसलिए टाइम पीरियड को भी कंसिडर किया हमने, सिर्फ अमाउंट की बजाय टाइम पीरियड को भी कंसिडर किया। लेकिन पीडीसी सिर्फ 5 साल चलेगा, तो कराची वाले भी उसको 5 साल ही इस्तेमाल करेंगे, लाहौर वाले भी उसको 5 साल ही इस्तेमाल करेंगे। चूंकि उसका टाइम पीरियड इन दोनों से कम है, हेड ऑफिस का इन सबसे ज्यादा था, इसलिए वेटेज लेनी चाहिए। उसका इनसे कम है, तो हम उसको 5 साल है, चूंकि इन दोनों से कम है, और ये दोनों सीरीज उसको पूरा 5-5 साल ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो थोड़ा इस्तेमाल करेगा। हेड ऑफिस तो ये था ना कि ये ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, ये और थोड़ा कर रहा है, इसलिए टाइम का भी वेटेज लिया था। जबकि पीडीसी 5 साल है, ये दोनों उसको आराम से 5-5 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सूरत में अगर हम लाइव्स का वेट्स ना भी लें तो भी मुनासिब है। यानी हम इस 26 को सिंपली 160 और 100 की रेशो में भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो आईकैप के एग्जामिनेशन में उसका एक अल्टरनेटिव भी है कि जी ये भी कर लो तो चलेगा। तो ये भी ठीक है, मैंने तो बांट दिया ना, लेकिन इसके बगैर, यानी ये किए बगैर 1600 और 800 की रेशो की बजाय 160 और 100 की रेशो में भी बांटा जा सकता है। ये पॉइंट समझ आ गया कि अगर कॉर्पोरेट एसेट्स छोटी लाइफ है कि ये उनको बराबर इस्तेमाल कर जाएंगे, तो फिर लाइफ का वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नोट पेपर में जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है पेपर मार्क करने वालों ने, पेपर बनाने वालों ने बस आदतन ये मल्टीप्लाई किया हो, और आप सवाल में ये करने की बजाय सिर्फ ये रेशो ले लें। वैसे तो उम्मीद नहीं है, काबिल लोग ही पेपर बनाते और चेक करते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई आईकैप के अंदर, लेकिन फिर भी तो आप अगर पीडीसी को ये वाला वेट ना करें, सिर्फ 100 और 160 की रेशो में बांट दें तो चलेगा, लेकिन नोट लिखना, क्योंकि चूंकि पीडीसी की लाइफ ही कम है और इन्होंने उसको बराबर इस्तेमाल कर लेना था, इसलिए इनकी लाइफ का वेट करने की जरूरत नहीं है। वो भी सही है, लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो भी गलत नहीं है। और हाँ ठीक है, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये हो सकता है ना कि पीडीसी खत्म हो जाएगा तो नया पीडीसी आ जाएगा, तो इसलिए ये भी ठीक है। अच्छा ये हो गया पॉइंट नंबर। तो स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट्स निकालें, कॉर्पोरेट एसेट्स बांट सकते हैं, बांटें, कैरिंग अमाउंट्स बन गई, रिकवरेबल अमाउंट निकालें, रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करके लॉस निकालें, लॉस निकाल के एलोकेट करें, और अगर यही रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो बस ठीक है, और अगर कैरिंग अमाउंट्स कहाँ है बाकी बताएं तो फिर कैरिंग अमाउंट्स भी निकाल के दें। अच्छा यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, आप मुझे उम्मीद थी पूछोगे कि हमने जब ये कराची, लाहौर, पेशावर में बिल्डिंग को, पीडीसी को डाल दिया, तो जब पूछा था कि सीजीयूज अब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, तो मैं वहां पर ये 220, 130 और 145 लिख देता।
इनमें डाल लिया ना हमने बिल्डिंग और पीडीसी। तो अब जब हम ये बता रहे हैं कि अच्छा लॉस चार्ज करने के बाद एसेट्स कितने रह गए, तो मैं कराची के सामने 160 क्यों लिख रहा हूं, मैं पूरा 220 लिख लेता। अच्छा चलो वैल्यू समझ नहीं आ रही, तो मैं कराची, लाहौर, पेशावर और हेड ऑफिस और पीडीसी फिर दोबारा लिख रहा हूं, हालांकि वो तो मैंने बांट नहीं दिए थे उनमें, तो मैंने तो बांट दिए थे उनमें, फिर इनको दोबारा अलग से लिख दिया। नहीं लेकिन देखो इसके अंदर मैंने ये बांट दिया, एलोकेट कर दिया। अब कराची का बड़ा जो ये हेड ऑफिस बांटने के बाद 220 है करेंगे, और इसी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की है, तो बांट दिए ना हेड ऑफिस और पीडीसी, बांट दिए ना, यहाँ फिर अलग करके लिख लिया। समझ आया? तो इसलिए कि वो बांटे थे सिर्फ लॉस कैलकुलेशन के लिए, वरना तो अलग अलग एसेट्स, वो तो सिर्फ लॉस कैलकुलेशन के लिए बांटे थे, वरना हेड ऑफिस की बिल्डिंग एक अलग एसेट है, पीडीसी एक अलग एसेट है। और सवाल में पूछा क्या है कि एसेट्स की कैरिंग अमाउंट बताएं, तो वो एसेट जो सवाल में दिए हुए उनकी कैरिंग अमाउंट बतानी है, वो तो हमने वैसे लॉस बांटने के लिए उसका हिस्सा बनाया था, अदरवाइज वो एक अलग एसेट है। तो आपको जो एसेट्स दिए हैं उन्हीं की कैरिंग अमाउंट बना के दें, जितने एसेट सवाल में हैं। तो अब हेड ऑफिस को इनसे अलग ही रखा है, वहां पर सिर्फ इसलिए फिट किया था क्योंकि लॉस बांटना था, वरना एसेट तो ये अलग ही है। ये हो गया पॉइंट 1। मुझे लग रहा है एक ही क्लास हो सकेगी। है ना? हाँ फिर दूसरी क्लास अभी तो ये चल रही है, 10 मिनट लगेंगे इसमें और। फिर वो उमेर के पैसे रह जाएंगे। ये मिटा दूं ना? अच्छा अब मैं इस सवाल का पार्ट 2 करने लगा। पार्ट 2 क्या है कि अगर लॉसेस कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते तो क्या होगा। मेनली स्टैंडर्ड पार्ट ए है, बाकी पार्ट बी के अंदर उसकी वो एक तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, और बाकी उसके हैं कि कौन कौन लोग थे, क्या हुआ था, क्या मसला था, पिछले वाले में क्या मसला था, क्यों चेंज किया, क्यों इम्प्लीमेंट की। पॉइंट 2 पार्ट ए का पॉइंट 2 कर रहा हूं मैं। पॉइंट 2 क्या है कि एलोकेट नहीं हो सकते। अब जब एलोकेट नहीं हो सकते तो हमें क्या करना है, पहले जो अलग अलग सीजीयू हैं पहले उनकी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें। नोट्स में 3B का पॉइंट 1, ठीक है, पहले जो अपने अपने सीजीयू हैं पहले तो उनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें, यानी कराची, लाहौर, पेशावर की पहले अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लें। इसको कह देते हैं फर्स्ट इंपेयरमेंट, फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट, फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट। फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट क्या है, कराची, लाहौर और पेशावर, इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? जी क्योंकि एलोकेट तो नहीं हुआ ना, 160, 100 और 125, जबकि इनकी रिकवरेबल क्या है?
तो इससे नजर आ रहा है कि लॉस कराची में 5 टाइम पेमेंट लॉस हो गया। जी जी जादू हो गया। नहीं, पहले हमने इन्हीं रिकवरेबल अमाउंट में कंपैरिजन में वो बिल्डिंग पीडीसी भी डाल लिया हुआ था, इसमें नहीं डाला। रिकवरेबल वही है। अच्छा, अब इसमें लॉजिकल गलती क्या है? सिर्फ ये वाली फैक्ट्री की अभी इस 160 100 के अंदर वो बिल्डिंग और पीडीसी नहीं ना शामिल, तो इनकी रिकवरेबल ये है। अगर बिल्डिंग और पीडीसी भी शामिल कर ले और फिर रिकवरेबल निकालते तो उससे डिफरेंट होनी चाहिए थी ना, नहीं दी हुई, तो मजबूरन हम इसी को ही पहले भी इस्तेमाल कर रहे थे। अभी जो पिछले मैंने इलस्ट्रेशन 8 में समझाया था, एग्जांपल 8 में समझाया था ना कि वो फैक्ट्री थी और साथ मैंने कहा था बिल्डिंग ऐड होने के बाद वो कि हो सकता है बिल्डिंग महंगी बिके तो वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, तो इन्होंने सवाल में डाटा नहीं दिया, तो मजबूरन हमने 160 और बिल्डिंग पोर्शन मिला के जो 220 बनाता है उसकी रिकवरेबल भी हमने 155 ली थी, और ये जो खालिस सिर्फ कराची सीजी है उसकी भी 155 दी नहीं हुई, वरना यहाँ पर 155 लेते और वो जो पार्ट 1 में उनकी अपनी अलग दी होनी चाहिए, लॉजिकली अलग होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मजबूरी दी नहीं है तो हम इसी से काम चला रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है? देखें, कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड, मैं स्टेप्स दोहरा देता हूं। पहले अपने अपने सीजीयूज की इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, सिर्फ सीजीयूज। फिर अगला स्टेप ग्रुप ऑफ सीजीयूज बनाएंगे जिसमें कॉर्पोरेट एसेट्स डाले जा सके, वो सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट होगा। तो अभी हमने फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट ये किया है कि तीनों सीजीयूज की अपनी अपनी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर ली। अच्छा, ये क्योंकि टाइम इसमें ज्यादा लग गया तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर ये जो आज के दिन में यही लेक्चर है, वरना तो आप मरने वाले हो जाएंगे ना, मेरे 2 घंटे तो इसी के हो जाएंगे, तो इसलिए यही है बस। इसके बाद जो मैंने लेक्चर 6 करना था वो फिर नहीं कर रहा, वो फिर अगले थर्सडे को। तो फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट क्या हुआ? अच्छा, पार्ट 1 क्लियर है ना, खत्म हो गई ना बात। अब मैं पार्ट 2 सॉल्व कर रहा हूं जहां पर कॉर्पोरेट एसेट्स एलोकेट नहीं हो सकते। तो फर्स्ट इंपेयरमेंट टेस्ट क्या है? सिर्फ अपने अपने सीजीयू। अब सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट पे आते हैं। सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होगा कि अब हम कॉर्पोरेट एसेट्स को एडजस्ट करने के लिए ग्रुप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे ग्रुप? अब सब तीनों को मिला के ग्रुप बना सामा मैं तीनों डालता तेरी अम्मी ने डालता मैं तीनों डाला या अप्लाई कोई नहीं किया। सीजीयू तो है ना, बिल तो रहा, बिल्डिंग हेड ऑफिस की बिल्डिंग इनको सपोर्ट तो कर रही है ना, ताल्लुक तो है ना। लेकिन 2 कॉर्पोरेट एसेट्स हैं, हेड ऑफिस और पीडीसी। अगर ये दोनों इकट्ठे मिलके तीनों को सपोर्ट कर रहे होते तो अब हम एक बड़ा ग्रुप बनाते जिसमें ये तीनों हेड ऑफिस और पीडीसी होते, लेकिन हेड ऑफिस तो तीनों को सपोर्ट कर रहा है लेकिन पीडीसी, तो अब हमने स्टेप 2 क्या था, नोट्स पे वापस आए पेज 8 पे। 3B का पॉइंट 2 क्या है? आइडेंटिफाई दी स्मॉलेस्ट
तो पीडीसी को अगर देखें तो पीडीसी किस ग्रुप का हिस्सा है? कराची, लाहौर, बस। इसके लिए पूरा बिजनेस मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशावर से ताल्लुक नहीं है इसका, ये सिर्फ इस टीम का हिस्सा है। तो अगर हमें पीडीसी पेशावर में भी सपोर्ट कर रहा होता तो फिर इसकी बजाय हम क्या करते? कराची, लाहौर, पेशावर, हेड ऑफिस और पीडीसी, फिर हम ये ग्रुप बनाते। लेकिन चूंकि पीडीसी सिर्फ इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है तो ये है स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप, जिस टीम का ये हिस्सा है। तो अब जो सेकंड इंपेयरमेंट टेस्ट होगा, वो होगा कराची, लाहौर एंड पीडीसी का। बड़ा ग्रुप बना लिया। बड़ा ग्रुप तो मतलब नहीं, फौरन पूरी कंपनी में नहीं चले जाएंगे, शहर शहर थे, फिर हो सकता है प्रोविंस पे आए, फिर जाके हम पूरे मुल्क पे जाएं। तो पीडीसी, चूंकि देखो पीडीसी इनको सपोर्ट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, पेशावर को, तो पीडीसी के लिए यही ग्रुप है बस। जी अभी थर्ड लेवल भी आएगा। तो अब हमने कराची, लाहौर और पीडीसी, अब हमने इनको मिला के एक ग्रुप कह दिया। कराची की कैरिंग अमाउंट 160 थी जरूर, लेकिन अब 155 रह गई है। देखो फर्स्ट होगा तो सेकंड पे आएंगे ना, पहले इंडिविजुअल सीजीएस को इंपेयर कर लिया जो करना था, अब उसके बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ये आ गया 155, ये 100 और पीडीसी कितना है? 26। तो इस ग्रुप की कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 281 और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? होना क्या चाहिए था आइडियली, जो भी वो एग्जाम्पल 8 में सिखाया था कि इस पूरे ग्रुप की एक अलहदा रिकवरेबल होनी चाहिए जिसमें स्पीडी के बिकने के कैश फ्लोज भी होते। नहीं है, मजबूरन क्या करें, मजबूरी है। जी जी, जो इस ग्रुप का हिस्सा है 200, तो इसका मतलब है कि लॉस हो गया 9 का, 11 का। ये सेकंड रिपेयर। अब क्या रह गया? हेड ऑफिस, उसके लिए थर्ड इम्पेयरमेंट। और हेड ऑफिस चूंकि पूरा बिजनेस है तो हेड ऑफिस के लिए अब होल बिजनेस, जिसमें कराची भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, हेड ऑफिस भी है और पीडीसी भी है। करता हूँ लॉस एलिब्रेट।
नजर आ रहे हैं नहीं अभी नहीं आता नहीं आता अच्छा, अब इन सबको अलग अलग जब मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूं तो कराची तो 155 रहता था। अच्छा, मैं भी लॉस बांटना बताता हूँ ना तो उसका जवाब देता हूँ। 100 पेशावर का 125। मैं भी लॉस बांटता हूँ तो बताता हूँ, अभी बस लिख रहा हूँ 26 माइनस 11, अभी बताता हूँ 15। हेड ऑफिस की कैरिंग अमाउंट कितनी है? हाँ? 84। मैं बताता हूँ, अभी एलोकेट करता हूँ ना फिर बताता हूँ। 47 और रिकवरेबल कितनी है? अच्छा, अब देखिए पूरे बिजनेस की रिकवरेबल दी होनी चाहिए थी जिस तरह वो एग्जांपल 8 में दी हुई थी, नहीं दी हुई। क्या करें मजबूरन, सबको ऐड कर लेते हैं। 155 प्लस 115 प्लस 169 439, तो लॉस हो गया 40। अब इसकी एलोकेशन बताता हूँ, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है ना कि कैरिंग अमाउंट्स बताएं आफ्टर लॉसेस, तो इसको एलोकेट करेंगे तो कैरिंग अमाउंट बताएंगे। अब इसकी मैं आपको इम्पेयरमेंट की एलोकेशन बताता हूँ, बता रहा हूँ ना, एलोकेशन बताता हूँ तो बताता हूँ, सबर सबर हौसला। अगर अभी ये चीज कंफ्यूज कर रही है ना तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे कि कराची, लाहौर और पीडीसी ये मिला के कितने थे? 270। फिर 7 पेशावर 125, फिर 7 हेड ऑफिस 84। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हम रिड्यूस करके 270 पे तो ले ही आए हुए हैं, तो अब थर्ड के लिए इस 270 से आगे चल लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते थे। अब इस लॉस को बांटते हैं। ऐसा करते हैं कि अगला जो है ना वो 1 घंटे का कर लेता हूँ, लेकिन कर लेते हैं, तो इसको हम यहीं रोक लेते हैं। मैं इसको ना जब भी ब्रेक के बाद क्लास लेंगे उसमें मैं इसकी एलोकेशन बताता हूँ, तो इस लेक्चर 5 को यहीं रोक देते हैं। और मैंने कल जो हदीस सुनानी शुरू की थी, सही मुस्लिम में रिवायत